पैकिंग। ठीक है, पैकिंग में सबसे पहला टाइप देखेंगे पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, पैकिंग इन वन डायमेंशन में अगर देखेंगे तो वन डायमेंशन का मतलब होता है कि एक लाइन में या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। चाहे उसको सिर्फ एक्स एक्सिस में रखें, चाहे इसको हम सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में रखें। वाई एक्सिस करने का मतलब ये हो गया। ठीक है, इस तरफ, फिर इसी में हम लोग अटैच करते जाएंगे। जेट में नहीं रख सकते सर? या जेट में रखें। ठीक है, जेट में मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर रखते जाएंगे, इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो एक लाइन में अगर हो तो हम कहेंगे कि वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन मतलब हुआ एक लाइन में। तो पैकिंग इन वन डायमेंशन मतलब कि पैकिंग होना चाहिए हमारा एक डायमेंशन में। तो एटम्स अगर एक ही डायमेंशन में अरेंज हो जाए तो ये पॉसिबल सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, एक डायमेंशन या तो एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस। ठीक है, तीन में से कोई एक एक्सिस पे। तो कोई एक एक्सिस में होगा तो कोई एक लाइन में अरेंज होगा एटम। हालांकि कोई भी मॉलिक्यूल इस तरह का नहीं बनता है हमारे पास। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इस तरह से वन डायमेंशन में नहीं हो पाता है। ठीक है, बट अगर होता, ठीक है, तो कुछ इस तरह से रहता ये। ठीक है, तो वन डायमेंशनल पैकिंग अगर होता तो अरेंजमेंट ऐसा रहता। ठीक है, वन डायमेंशनल पैकिंग में देखेंगे क्या कि एक एटम जो है वो मैक्सिमम दो एटम से अटैच्ड है। हर जगह एक एटम मैक्सिमम दो एटम से। हम लास्ट वाले को नहीं देखेंगे कि एक एटम एक से अटैच है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम या मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर, उसका पड़ोसी। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो अटैच्ड होगा किसी एक एटम से, ठीक है, वो कहलाता है उसका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम कहेंगे उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद वन एटम। तो एक एटम से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अटैच होगा उसे हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई प्रॉब्लम समझ के बात को? Yes, sir. ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से कितना होगा, मैक्सिमम का दो। दो। इसका इससे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दो। एक एटम से मैक्सिमम दो अटैच्ड है। ठीक है, समझ के बात को? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बिल्कुल। चलिए अब हम देख रहे हैं इसमें क्या, इसमें देख रहे हैं क्या, ये हुआ हमारा वन डायमेंशन। अब हम बात कर रहे हैं पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक है, दो डायमेंशन की पैकिंग की अगर बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे एक डायमेंशन हुआ एक लाइन में, ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट हम करते हैं दूसरा डायमेंशन मतलब दूसरी लाइन में। ठीक है, हर एटम के ऊपर में दूसरा एटम। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये एक लाइन में, उसी के ठीक ऊपर में दूसरा आइटम, इस तरह से एक लाइन में। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, बात को समझ रहे हैं? ठीक है, ये इस तरह से हम अटैच करते चलिएगा। अगर हम इस तरह से अटैचिंग करते हैं इसका, ठीक है, अगर इस तरह से अटैच करते चले जाएंगे हम इसको तो कुछ इस तरह का दिखेगा हमको ये। ठीक है, एंड सो ऑन, ये लंबा चलते रहेगा इधर और इधर। ये हुआ दो डायमेंशन में, एक हुआ एक्स एक्सिस और दूसरा हुआ वाई एक्सिस। या फिर मान लेते हैं अगर ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोई भी, तो दो एक्सिस होगा हमारे पास। तो दो एक्सिस में एक्स या वाई में ये एक प्लेन में होगा। Yes. ठीक है, तो टू डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टू डायमेंशनल पैकिंग की अगर हम बात करें तो ये पैकिंग हमारा कहलाया टू डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, टू डायमेंशनल पैकिंग, दो डायमेंशन में हो रहा है पैकिंग इसमें। ठीक है, अब टू डायमेंशनल पैकिंग में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि एटम के ठीक ऊपर हम एटम रखे हुए हैं इस तरह से। इस तरह का जब पैकिंग होगा, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम क्या देखेंगे कि एक एटम से मैक्सिमम कितने एटम अटैच हैं? चार। ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार। ठीक है, एक एटम ये हो गया बीच में हमारा। Yes, sir. उसकी चारों तरफ, या फिर देखो इस एटम को लेते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक दो तीन चार। ठीक है ना? तो एक एटम से मैक्सिमम चार एटम अटैच्ड है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर गया चार। अब हम क्या करते हैं, इन चारों एटम को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये हमको क्या देगा में, और उसके चारों तरफ हमारा क्या हो गया, चार एटम अटैच है। ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच। ठीक है, ये चार अटैचमेंट यहाँ पे हुआ। अब हम देखेंगे कि इस चारों को मिलाए तो ये हमको क्या दिया, स्क्वायर। स्क्वायर आने के चलते इस क्लोज पैकिंग को कह दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि प्लेन में है, दो डायमेंशन में, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में अगर देखें हम लोग तो बहुत सारी जगह बच रहे हैं जिसको हम लोग वाइट कहते हैं। अब ये जो वाइट बच रहा है ये जगह, ठीक है, ये जगह किस तरह का अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये चार एटम, एक दो तीन चार एटम के बीच में ये जगह है।
चूंकि 2 डायमेंशनल में है, प्लेन में है, ठीक है, तो 2 डायमेंशनल प्लेन में है तो हम देखें कि ये हमारा बन रहा है यहाँ पे भी क्या, स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये हमारा ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर। ये भी हमको क्या दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है। तो स्क्वायर होने के चलते, ठीक है, इस वाइट को हम लोग कहेंगे क्या, स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब हम अरेंजमेंट को क्या कर रहे हैं, यही अरेंजमेंट 1 डायमेंशन हमारा जो है, ठीक है, 1 डायमेंशन में दूसरा जो 1 डायमेंशन है उसको हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं रख के थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये 1 डायमेंशन है तो इसके एटम के ठीक ऊपर एटम नहीं रख के यहाँ बीच में रख रहे हैं, बिल्कुल जहाँ जहाँ इसमें ग्रुप्स हैं, गड्ढे हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ अगर भर देंगे तो शायद ये सबसे क्लोज पैकिंग होगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पैक्ड होगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पैक होगा। एटम नहीं रख के एटम के बीच जहाँ पे डिप्रेशन था, डिप्रेशन का मतलब गड्ढा था, ठीक है, वहाँ हम रख दिए, भर दिए। तो वहाँ जब हम भरते चले गए तो पैकिंग कुछ इस तरह हो गया, ठीक है, जो कि ज़्यादा क्लोज हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 5 नहीं 2 चलो। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। एक एटम यहाँ पे है हमारा, एक एटम के 1 2 3 4 5 6, चारों तरफ 6 एटम, एक एटम के 1 2 3 4 5 6, 6 एटम अटैच। अगर हम इन सारे एटम को मिलाते हैं, मिलाएंगे अगर, तो हमको ये क्या देगा, हेक्सागोन देगा कि नहीं देगा, ये हमको देगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। जैसे देखो एक एटम ये हुआ, इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर हम इस पूरे इंटायर स्ट्रक्चर में से एक थोड़ा छोटा सा निकालें, ये हमारा हो जाएगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। देखिए एक एटम से कितना एटम अटैच है, 6। दूसरा चीज़, एक और चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या देखेंगे कि इसमें जगह बच रहा है, जिसको हम लोग वाइट कह रहे हैं, ठीक है, इसमें जो जगह बचेगा हमको, ठीक है, मतलब वाइट, वो वाइट 2 तरह के होंगे, ठीक है, कौन कौन सा, देखिए 2 तरह का कौन कौन सा वाइट होता है। अगर हम इसमें देखेंगे तो एक जो वाइट बन रहा है, ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है, देखो तो इन तीनों के मिलने से बन रहा है, इस तीनों के मिलने से बन रहा है ट्रायंगल। जो इसमें वाइट ट्रायंगल जो बन रहा है, ट्रायंगल का एपेक्स मेरे तरफ है, ट्रायंगल का एपेक्स देखो नीचे की तरफ है, डाउन, ठीक है, और उसके ठीक नीचे जो बन रहा है वाइट, डाउन क्या बोले, डाउन एपेक्स, एपेक्स मतलब उसका कोना, ठीक है, बेस हो गया ये, और ये हो गया उसका एपेक्स, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे यहाँ पे जो बन रहा है, ये भी बेस हो गया और ये एपेक्स मतलब शीर्ष, ठीक है, नीचे डाउन की तरफ। अगर हम इस ट्रायंगल वाइट को देखेंगे, इसमें क्या है, बेस ये हो गया और एपेक्स ऊपर, ये इस तरह इस तीनों से बना, तो उसका शीर्ष उधर तुम्हारे तरफ और बेस हमारे तरफ। इसको देखते हैं बोर्ड पे, अगर आप इसको देखते हैं तो बोर्ड पे देखेंगे तो ये हमारा हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, एक नहीं आ रहा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसको, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो ट्रायंगुलर वाइट बन रहा है, देखो कुछ इस तरह बन रहा है, ट्रायंगल में एपेक्स क्या आ रहा है ऊपर, और दूसरा यहाँ पे जो ट्रायंगुलर वाइट बनेगा, ठीक है, ये अटैच होने के चलते ये क्या आ जाएगा नीचे, फिर यहाँ देखेंगे ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे, तो अल्टरनेट क्या आ रहा है, अप ट्रायंगुलर वाइट और डाउन ट्रायंगुलर वाइट, अपवर्ड ट्रायंगुलर वाइट, डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वाइट। तो अपवर्ड ट्रायंगुलर वाइट, डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह से इंटायर स्ट्रक्चर में 2 तरह का